किसी ने एक सवाल किया, नमाज में नजरें उठाने की हद कहाँ तक है? आपने कहा था कि वजू टूटने पर नाक पर हाथ रखकर बाहर निकलना चाहिए। तो दूसरे मुक्तदी को कैसे ये उसे दिखेगा कि वो नाक पर हाथ रखकर जा रहा है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो इंसान नमाज पढ़ रहा हो और नमाज में उसका वजू टूट जाए, ये उसके लिए मसला है। नाक पर हाथ रखे और फिर निकल जाए, ताकि लोगों को एक इशारा हो कि आदमी, तो हदीस में अल्फाज है ना कि कोई इंसान नमाज में आपके सामने से जाए तो उसको रोकना चाहिए, अगर वो ना रोके तो उससे लड़ना चाहिए, इसलिए कि वो शैतान है। तो जाहिर सी बात है कि इंसान उससे लड़ने के लिए फिर उसको रोकेगा, ना रोके तो लड़ेगा। लेकिन जब वो नाक पर हाथ रख लेता है तो एक तरह का इशारा करता है कि वजू टूटने की वजह से वो जो जा रहा है। अब सवाल ये था कि नजरें कहाँ तक उठनी चाहिए कि हम देख पाए कि ये आदमी ये कर रहा है। तो देखिए, उमूमी तौर से जाहिर सी बात है, कोई जब आपके सामने आएगा और उसको रोकने का हुक्म है तो जाहिर सी बात है आप कुछ हद तक नजरें उठाएंगे उसके लिए। अब आप देख रहे हैं एक आदमी को कि वो जाने की कोशिश कर रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर आदमी नीचे भी देखता रहे तो एक विजन इधर से उसका काफी ऊपर तक चलता रहता है। नमाज में अगर आप यहाँ भी देख रहे हो तो यहाँ तक विजन रहता है आपका बाय नेचर। हाँ, जिसको कहेंगे उसका फोकस सामने है, लेकिन वो रहता है यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, ऐसे ही होता है अदर। तो लिहाजा उस विजन के अंदर इतना तो समझ में आ जाता है कि ये आदमी नाक पर हाथ रखा हुआ है, उसमें कोई मसला नहीं याद रखिए। लेकिन ये जाहिर सी बात है, जब आप नमाज पढ़ रहे हैं तो ये विजन में आता है आपके, जो आप सवाल कर रहे हैं कि कहाँ तक उठे, तो ये नाक तक विजन में आता है। मतलब एक आदमी आपके सामने से जा रहा है और जब आप उसको देखेंगे तो आपके ऐसे भी आप खड़े तो आपके विजन में आता है यहाँ तक आदमी जो खड़ा उसकी हाइट, जाहिर सी बात है आपको दिख जाएगा और आपको वो चीज़ समझ में आ जाएंगी। सब्सक्राइब करिए सवाल जवाब जानने के लिए। अब चाहे तो शेयर भी करिए।